शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने वो तो गलत है। हाय देखो तो, अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ इतने में विकास भी वहाँ आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी है? लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे बस। हाँ माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहाँ से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी आपको पता है गीता बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहाँ से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती है, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ न कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते हैं, और तो कोई यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लचकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये कब दोबारा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। काम बांट कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ
आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां। ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। माँ का मायका। दिव्या की शादी राघव के साथ हुई थी। दिव्या और राघव एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। दिव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन दिव्या की सास अनीता जी का मायका काफी पैसे वाला था और अनीता जी अपने पैसे वाले मायके की वजह से काफी घमंड भी किया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त मम्मी जी मैं सोच रही थी अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं ना। हाँ मम्मी, पूरा 1 साल हो गया है दिव्या को अपने घर गए। कुछ दिन रहेगी तो उसका मन बदल जाएगा। हाँ क्यों नहीं बेटा, आराम से अपने मायके जाकर आओ। अरे भाई लड़कियों को अपने मायके जाना भी चाहिए, वो भी तो तुम्हारा घर है। चलो जाओ बेटा। ठीक है दिव्या, मैं 2 दिन बाद की टिकट करवा लेता हूँ, तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है बेटा, वहाँ घर पे तो जा सकती है ना, ट्रेन के बाद कहीं तो जाना है। लेकिन मम्मी अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इतने दिनों बाद दिव्या अपने घर जाएगी, वो भी अकेले। अरे ठीक है ना बेटा, तुम क्यों अपनी छुट्टी खराब कर रहे हो बिना बात के। इन छुट्टियों को कभी इमरजेंसी के लिए बचा के रखो, काम आएंगी। अरे बहू का क्या है, 2 दिन मायके जाकर वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं राघव, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, बेकार में ही मुझे लाने छोड़ने में आपकी छुट्टियां खराब हो जाएंगी। वैसे बहू, तुम्हारा भाई भी तो तुम्हें लेने आ सकता है। शादी के बाद तो बेटियों को लेने अक्सर उनके भाई ही आते हैं, तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी आप ही ने तो कहा ना कि मैं अकेले जा सकती हूँ, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे बहू, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किराए के पैसों की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आ रहा। तुम्हारे मायके वाले सोच रहे होंगे कि बिना बात का खर्चा जो हो जाएगा उनका। मम्मी, आप दिव्या से ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ? भाई पैसों की चिंता सबको होती है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर वाले मेरे किराए के पैसे तो कम से कम खर्च कर ही सकते हैं। 2 दिन के बाद दिव्या अकेले ही अपने मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद राघव बेटा, तुम्हारी शादी ना हमने गलत घर में कर दी। अब क्या हुआ माँ, दिव्या से कोई शिकायत है क्या आपको? आपने मुझे उसके घर भी नहीं जाने दिया। अरे क्या करेगा वहाँ जाकर, जब भी जाता है ढंग के तोहफे तक नहीं देते वो लोग। वो तो ये भी नहीं जानते कि दामाद की खातिरदारी कैसे करनी चाहिए। मम्मी, आजकल के जमाने में कौन इन सब बातों के बारे में सोचता है? कभी तेरे पापा से पूछना, आज भी मेरे साथ जब मायके जाते हैं ना तेरी नानी के घर, तो पूछ कितनी खातिरदारी होती है उनकी वहाँ पर। और तोहफे तो इतने देती है तेरी नानी कि घर ही भर जाता है मेरा तो। लेकिन मम्मी, वो आपके मायके की परंपरा है ना, सब जगह ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। और हम दिव्या के घर वालों से ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा नहीं लगता मम्मी। ओह, आजकल के लड़के ना शादी होते ही अपने पति के साथ लेना शुरू कर देते हैं। अब देखना, आएगी तुम्हारी पत्नी खाली हाथ अपने मायके से। कुछ दिनों के बाद दिव्या अपने मायके से लौट कर आती है और वो अपनी मम्मी के दिए हुए गिफ्ट अपनी सास अनीता जी को दिखाती है। मम्मी जी ये देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी दी है, राघव के लिए शर्ट और आपके लिए भी साड़ी भेजी है। बस और कुछ नहीं रखा तुम्हारी मम्मी ने? अरे इतने दिनों के बाद मायके गई थी, मुझे तो लगा भाई अपने मायके से ढेर सारी चीज मिलेगी तुम्हें। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो लोग तो मुझे बहुत सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ मम्मी, मैंने ही दिव्या से मना किया था, बिना बात के किसी से चीज लेना अच्छी बात नहीं है। नानी होती ना बेटा तो मुझे कभी इज्जत नहीं आने देती। मेरे मायके की तो बात पूछो ही मत, जब भी जाती हूँ तो ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं। क्या बताऊँ बस, मुझे तो कभी कुछ खरीदने की नौबत ही नहीं आई। कभी कोई साड़ी, कभी कोई सामान, मैंने खुद के हाथों से इतने सालों में नहीं खरीदा। कुछ तो तुम्हारी नानी ने दिया था मुझे। मम्मी अब बस बदल गया, वो आपका मायका है, दिव्या का परिवार पूरी तरह से अलग है। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी सबका परिवार एक जैसा नहीं होता है। और मुझे मेरे परिवार से कोई शिकायत भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद अनीता जी अपने मायके जाती है और जब वहाँ से लौट कर आती है तो बैग भर भर के गिफ्ट लेकर आती है। देखो बहू, इसे कहते हैं मायके से आना। अरे भाई, इतना सामान हो गया था कि क्या बताऊं। अरे वाह मम्मी जी, ये तुम्हारी अच्छी बात है, आपको इतनी सारी चीजें नहीं है। वही तो, और एक तुम्हारे मायके वाले ठीक से मिठाई भी नहीं भेज सकते बेटी के ससुराल वालों के लिए। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? देखो तो सही बहू, मेरी माँ ने पूरे 5 डब्बे रखे मिठाई के। इसे कहते हैं बेटी को विदा करना, तुम्हारी तरह नहीं खाली हाथ भिजवा दिया। और सही मम्मी, दिव्या आपकी बहू है, आप उसे इस तरह बात करेंगे तो वो क्या समझेगी? राघव की बात सच्चाई बताऊं, अनीता जी को कोई ऐसा नहीं होता, और वो कभी भी दिव्या को उसके मायके के लिए भला बुरा सुना नहीं सकती। एक बार अनीता जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मम्मी जी देखिए, आपको बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, आपको जो भी चाहिए ना मैं ला कर दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, देखो तुमसे जो हो रहा है वो कर दो, बाकी मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है, मेरे भाई और भाभी आ जाएंगे मेरे मायके से मेरा ख्याल रखने के लिए। मम्मी आप ऐसा मत कहिए ना, दिव्या आपकी बहू है, वही ख्याल रखेगी आपका। मामा और मामी कितने दिन आपका ख्याल रख लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, मेरे मायके वालों को बड़ा प्यार है मुझसे, एक फोन करूंगी और दौड़े चले आएंगे। पूरा 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन अनीता जी के मायके से कोई नहीं आता और दिव्या दिन रात अनीता जी की सेवा करके उनकी तबीयत ठीक कर लेती है। तबीयत ठीक होने के बाद दिव्या बहू, तुम्हें यहाँ तो आना मेरे पास। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक है ना? आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है? अब मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा अपने मायके का घमंड करके तुम्हें उल्टा सीधा सुनाती रही, लेकिन तुमने तो मेरी इतनी सेवा की। मम्मी ने आपसे कहता था ना, अगर आप अपनी बहू से प्यार से पेश आएंगे तो वो आपका बहुत ख्याल रखेगी और वही जिंदगी भर आपके काम आने वाली है। लेकिन मैंने तो अपनी बहू को हमेशा ताने मारे और फिर भी उसने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे माफ कर दोगे ना दिव्या? अरे मम्मी जी ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मेरे मायके वालों को भला बुरा कहती रहती थी। लेकिन एक बात बताऊं,
हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कि मेरे मायके वाले मुझे प्यार नहीं करते और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मुझे प्यार नहीं करती, है ना सच?